नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर अनीता सिंह, आपकी एस्ट्रो गुरु। आज बात करेंगे हम महाशिवरात्रि दिव्य योग सोमावती अमावस्या पर, और बात करूंगी मैं 19 तारीख को जन्मे यानी 19 जुलाई को जन्मे लोगों के मूलांक 1 पर, और 20 जुलाई को यानी सोमावती अमावस्या पर जन्मे मूलांक 2 के लोगों के भाग्य की। तो सबसे पहले आप सभी को 19 जुलाई के महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। किसी भी व्रत या त्योहार को मनाने के पीछे हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में उसके पीछे कुछ उद्देश्य हैं, ग्रंथों में शास्त्रों में कुछ कारण आए हैं। तो जैसे कि आप और हम सभी जान रहे हैं कि हम सब इस समय चातुर्मास मना रहे हैं। चातुर्मास की शुरुआत होती है देव शयनी एकादशी से और चातुर्मास की समाप्ति होती है देव उठान एकादशी पर। तो ऐसा माना जाता है कि इस समय पर भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, ये गहरी निंद्रा में यानी कि अपनी गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग शुभ कर्म 4 महीने नहीं करते। अगर किसी कारणवश करने भी पड़ते हैं तो उसमें ग्रह नक्षत्र विशेष योग देखकर ही किए जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान शिव को श्रावण मास सबसे प्रिय है, और आप और हम सब जानते हैं जिस समय आदि काल में सृष्टि के प्रारंभ में जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। तो 14 रत्नों में सबसे पहले निकला था कालकुट नाम का विष, और जब ये देखा उस विष में से बहुत सारी ऐसी भाप इस तरह की जहरीली यानी कि तरंगे निकल रही थी जो कि देवताओं और राक्षसों के लिए असहनीय थी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर सबने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उस कालकुट विष को पी लिया और कंठ में धारण कर लिया। और उस विष की गर्मी से जब भगवान शिव विचलित हो गए, तब देवी देवताओं ने उनके सिर पर यानी जल का अभिषेक किया। तो भगवान शिव इस चातुर्मास में ये माना जाता है पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं, यानी अपने इष्ट भगवान विष्णु के कार्यभार को संभालते हैं। और हम शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि संसार में रहते रहते काम, क्रोध, लोभ, घृणा, ईर्ष्या रूपी विष अगर हमारी कहीं व्यवहार में, हमारी कहीं स्मृति में आ गए हैं, तो हम भगवान शिव का ध्यान करके उस विष को अपने कंठ तक रोककर अपने हृदय प्रवेश में ना जाने दें, क्योंकि हृदय में ईश्वरीय शक्तियों का वास बताया गया है। तो आप और हम शिवरात्रि मिलकर मनाएंगे। इसमें पूजा 4 प्रहर की जाती है, यानी आप अपने जो मूल उद्देश्य है ईश्वर से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, कि अगर हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं तो हम ज्ञान सम्मत होकर जब ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान के देवता भगवान शिव हैं, तो 4 प्रहर इनकी रात को पूजा की जाती है, यानी कि अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर हम सांसारिक विषयों में रहते हुए भी, सांसारिक यानी कि काम, क्रोध, विष रूपी विषयों में रहते हुए भी भगवान शिव की तरह मस्त रहे, ये शिवरात्रि का उद्देश्य है। और जो सूर्य है यानी प्रत्यक्ष देव, उनको भी भगवान शिव ही कहा गया है। सूर्य को शिवलिंग कहा गया शास्त्रों में, और इस शिवलिंग की हम परिक्रमा कर रहे हैं जब तक सृष्टि रहेगी। तो आप और हम सब मिलकर ज्यादा किसी कठोर अनुष्ठान में ना जाकर आप इस तरह से एक शिवलिंग मुद्रा बनाएं, और इस शिवलिंग मुद्रा को अपनी नाभि के पास रखकर आप ओम नमः शिवाय का ध्यान कर सकते हैं। जिनको कोई मानसिक कष्ट है या जिनको डिप्रेशन रहता है, तो वो इसका 10 मिनट तक यानी अपने दूसरे हाथ की हथेली पर सीधा हाथ रखकर, आपका अंगूठा सीधा रहना चाहिए, और अपनी नाभि के पास रखकर आप 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें। तो इस तरह से मनाइए अपनी महाशिवरात्रि। और ये दिव्य योग में इस तरह बदल रहा है कि ठीक यानी 20 जुलाई को
सोमवार को मनाएंगे हम सोमावती अमावस्या, जो हम मनाते हैं अपने पितरों के निमित्त, और पितरों के भी देवता भगवान शिव ही हैं। तो इसलिए ये बन गया हमारा एक दिव्य योग, यानी शिवरात्रि से हम अमावस्या मनाएंगे। और सोमवार के जो देवता हैं वो है चंद्रमा। तो आप उस दिन कुछ ना करें, अपने भोजन करने से पहले जो व्रत रख सकते हैं वो व्रत रखें। अपना भोजन करने से पहले आप 2 बिस्किट के पैकेट, 21 रुपए के सिक्के यानी गिल्ट वाले, और 1 दूध की थैली किसी भी जरूरतमंद को जरूर दें। तो इससे आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ एक आशीर्वाद आप जरूर प्राप्त करेंगे। और अब मैं बताना चाहूंगी 19 तारीख यानी इनका मूलांक बनेगा 1, तो और ये बन भी रविवार को रहा है। तो आपको लाल रंग का तिलक और आपको यानी एक कागज पर सूर्य भगवान की फोटो बनाकर, लाल रंग के पेन से सूर्य भगवान की फोटो बनाकर आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और इससे भी ऊपर आपको अपनी घर की पूर्व दिशा में तांबे का एक अच्छे से हंसते हुए चेहरे का सूर्य भगवान का 7 फीट की ऊंचाई पर एक प्रतिबिंब लगाना चाहिए, यानी उनकी फोटो लगानी चाहिए। अब बात करेंगे 20 जुलाई की, यानी इनका मूलांक बनेगा 2। इन लोगों को क्या करना चाहिए, इनको चांदी का एक सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश का फोटो होता है, आप इसको अपने पास रखें। और इससे भी ऊपर आपको उस दिन स्नान से पूर्व गंगा जल अपने पानी में मिलाकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और चंद्रमा के प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, यानी इस दिन पर चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको शाम के समय आपको जल देना चाहिए, ये मानकर कि मैं चंद्रमा देवता को जल दे रहा हूं। तो इस तरह से आप मनाइए अपना दिव्य योग यानी महाशिवरात्रि और सोमावती अमावस्या। और आपको जन्मपत्री दिखवाने के लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी अवेलेबल है। वास्तु दिखाने के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इससे भी ऊपर शनिवार को ठीक 11 से 1 बाय फोन फ्री कंसल्टेंसी 1 प्रश्न के लिए मैं देती हूं। और रविवार को मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रो अनीता सिंह पर 9 से 10 में लाइव रहती हूं। वहां कमेंट बॉक्स पर जाकर आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और क्वेश्चन लिखकर आपको मेंशन करना है। वहां मैं प्रत्यक्ष आपके सवालों के जवाब दूंगी। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूं उसका अभ्यास करें और ध्यान के देवता भगवान शिव के सामने इस शिवरात्रि से संकल्प करें कि हम भी संसारिक विषय वासनाओं के कालकुट विष से ऊपर उठकर भगवान शिव की तरह ध्यान मगन होकर और अपने मूल उद्देश्य यानी अपने आप को अपने परमात्मा के निमित्त चरणों में अर्पित करते हुए हम अपने जीवन के आनंद को मनाएं। फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।